वेलकम टू माई चैनल मुंह फट बंदा। एलिज़ाबेथ लंदन की मुतहर्रिक टिपिस्ट्री में कदम रखें, जहां 24 सितंबर 1599 को अफसानवी अल्फाज बनाने वाले विलियम शेक्सपियर ने साउथ वारुक में ग्लोब में अपनी रहाइशगाह की मध्यम चमक में हैमलेट के मुसव्वदे पर गौर किया। इसके साथ ही लंदन वालों की एक मुतनव्वे जमात एक शानदार निस्फ लकड़ी के ढांचे में इकट्ठी हुई थी, जो टीम्स के इस पार 20 मिनट की तेज टहलती थी। ये फाउंडर्स हॉल था, जो शुमाल में 1 मील के फासले पर वाक़ था। इसकी खिड़कियां एक गैर मामूली इज्तिमा के वादे से चमक रही थी। ये माहौल तारीखी से कम नहीं था, जिसने सियाही और लिहाफ से लैस मुस्तैद नौकरियों को मोरगेट फील्ड्स से बाहर मिलते हुए एलिज़ाबेथ सोसाइटी के इंतखाबी क्रॉस सेक्शन के जौहर को हासिल करने की तरगीब दी। रोशन ख्यालों में सर थॉमस स्मिथ भी थे, जो एक अजीम बकरे और एक अरमीन की तराशीदा मौजूदगी के साथ नुमायां शख्सियत थे। लंदन के शहर के ऑडिटर थे, जिन्होंने यूनानी जजीरों से कुर्रिनट और हलब से मुसालहाजात की दरामद के जरिए दौलत कमाई थी। ये ऑडिटर स्मिथ था जिसने इस अहम इज्तिमा को मुतहर्रिक किया, जिसने ल्यूनेट कंपनी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। लंदन शहर की बासर शख्सियात के दरमियान ज्यादा आजिजाना कद के अफराद के साथ अपनी खुशकिस्मती को मजबूत करने के लिए पुरजोश ताजिर खड़े थे। ग्रोसरी, ड्रेपर, हीबर डीशर, कपड़ा बनाने वाले, वन टिनर, चमड़े बेचने वाले और चमड़े वाले। कुछ जो कभी ड्रैक और रैली के साथ कैरेबियन में हस्पानवी खजाने के जहाजों के खिलाफ मुहिम्मात में हिस्सा लेने वाले बहादुर थे, अब उन्होंने अपनी सरगर्मियों पर पर्दा डाल दिया। नौजवान रिचर्ड हैकलुट खुद साख्ता ईस्ट इंडीज के बहरी सफरों के मौरिख में दाखिल हूं, जो मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल की हिमायत के ख्वाहां इंतहाई मुहिमजूरियों की तरफ से फंड्स फराहम करने वाले 11 पाउंड्स 10 की एक खूबसूरत रकम के लिए स्पाइसेस रूट्स को एहतियात के साथ दस्तावेज करता है। उनका वाहिद मकसद दिलकश और पेंट शदा 66 साला बादशाह को ईस्ट इंडीज और आसपास के इलाकों में तिजारत के लिए एक कंपनी को चार्टर करने की दरख्वास्त करना। 2 दिन पहले सर थॉमस स्मिथ ने 101 मुतमव्विल ताजिरों से रैली निकाली थी। उन पर जोर दिया था कि वो 100 पाउंड से लेकर 3000 पाउंड तक की इनफरादी सब्सक्रिप्शंस करें। इन दिनों में कोई कम नसीबी नहीं थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पैदा हुई, जिसका मकसद आलमी तिजारती पावर हाउस बनना था, जिसे एडमंड बर्क ने एक ताजिर के भेस में एक रियासत के तौर पर बयान किया। लेकिन आइए सर फ्रांसिस ड्रेक के समुद्री कारनामों के एक पहले बाब की तरफ थोड़ा सा पलटते। 1560 की दहाई में पनामा के असतमिस के साथ हस्पानवी खच्चर ट्रेनों पर छापा मार कर बदनामी हासिल करने वाले एक बिकनैयर की तस्वीर बनाई। इन कारनामों की लूट मार से ईंधन ड्रेक ने 1577 में गोल्डन हुंडे पर सफर किया, दुनिया भर में 3 साला ओडेसी का आगाज किया। सोने, चांदी, मसालों, मुनशियात और कुचिनील के ख्वाबों से ईंधन। इसका जरूरतमंदाना मंसूबा, जिसकी निशानदही इब्रे शिपिंग पर छापों ने की है, 1 लाख पाउंड से ज्यादा मालियत के एक पुर्तगाली कार्टेल के कब्जे के साथ अपने उरूज पर पहुंच गई, जो अब तक की दरियाफ्त के सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श सफरों में से एक है। और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के उरूज का मरहला तय किया गया, जिसने आलमी तिजारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्यूनिंग के लिए शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो से लुत्फ अंदोज हुए और इसे मददगार पाया, तो मजीद दिलचस्प मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। बस नीचे सुर्ख सब्सक्राइब करें बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारी तमाम ताज़ा तरीन वीडियोस पर अपडेट रहेंगे और आप हमारी शानदार कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शुक्रिया, हम आपके ताउन की तारीफ करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ें और अभी इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। इसमें सिर्फ 1 सेकंड लगता है और आप हमारे पास मौजूद किसी भी शानदार मवाद से महरूम नहीं होंगे। इसके अलावा घंटी के आइकॉन पर क्लिक करके इत्तलात को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब हम नई वीडियोस जारी करते हैं तो आपको हमेशा सबसे पहले मालूम होता है। आपके ताउन का मतलब हमारे लिए दुनिया है और हम आपको अपनी बढ़ती हुई कम्युनिटी का हिस्सा बनने का इंतजार नहीं कर सकते। देखने के लिए दोबारा